जब सब कुछ दिनेश प्रसाद कनौजिया के नाम से है तो आखिर अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो स्टाफ है यहाँ का वो भाग खड़ा हुआ। झूठ बोल के हमारे पति को फंसा के लोन जेल करा दिए हैं, धोखे से बोला। ऑपरेशन कौन कौन डॉक्टर किए थे? घनश्याम और दिनेश। जब दोनों लोगों ने मिलकर ऑपरेशन किया तो एक व्यक्ति उसी ऑपरेशन में दोषी हो जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, और दूसरा व्यक्ति कैसे आज की डेट में बाहर और पूरे मुकदमे से बचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। आप मेरे पीछे देख रहे हैं खुशहाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इमरजेंसी 24/7। इस हॉस्पिटल में विगत माह नवंबर में एक व्यक्ति की हार्निया का ऑपरेशन किया जाता है और उसके 2 दिनों बाद ही वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। परिजन इसमें हंगामा काटते हैं, मुकदमा पंजीकृत होता है। मुकदमा पंजीकृत जो होता है उसमें घनश्याम मौर्य के नाम से मुकदमा होता है, और ये जो हॉस्पिटल है इसके जो मेन डॉक्टर संचालक हैं वो हैं दिनेश प्रसाद कनौजिया जी। दिनेश प्रसाद कनौजिया के नाम से ही इस हॉस्पिटल का एग्रीमेंट है। सूत्रों की माने तो इसमें जो एनओसी आया है, जो फायर ब्रिगेड की, वो एनओसी भी दिनेश प्रसाद कनौजिया के ही नाम से है। जब सब कुछ दिनेश प्रसाद कनौजिया के नाम से है तो आखिर अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो एक बहुत ही बड़ा सवाल है प्रशासन पे, स्वास्थ्य विभाग पे, पुलिस प्रशासन पे, कि दिनेश प्रसाद कनौजिया को आखिर कैसे और किसके संरक्षण में छोड़ दिया गया कि दिनेश प्रसाद कनौजिया आज बचे हुए हैं। जबकि परिजनों का भी ये स्पष्ट रूप से कहना है कि जो ऑपरेशन हुआ था उसको डॉक्टर घनश्याम और दिनेश प्रसाद कनौजिया दोनों लोगों ने मिलके किया था। जब दोनों लोगों ने मिलके ऑपरेशन किया तो एक व्यक्ति उसी ऑपरेशन में दोषी हो जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, और दूसरा व्यक्ति कैसे आज की डेट में बाहर और पूरे मुकदमे से बचा हुआ है। ये एक बहुत ही सोचने वाली विषय है। तो लगातार आप बने हैं सकून टाइम के साथ। अभी हम इसके बाद दिखाएंगे परिजनों ने क्या कहा और प्रशासन दिनेश प्रसाद कनौजिया को क्यों बचा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और हम अपनी तफ्तीश में उस मुकाम तक पहुंचेंगे कि दिनेश प्रसाद कनौजिया आखिर जेल क्यों नहीं गए। वाराणसी के सारनाथ के सथवा इलाके में खुशहाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक अवैध कसाई खाना चल रहा था। उक्त अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से नवंबर माह में एक मरीज ललित पाठक की जान चली गई, जिस मामले में जेल भेजा गया एक कर्मचारी घनश्याम मौर्य। लेकिन असली सवाल सुनिए, जिस डॉक्टर दिनेश प्रसाद कनौजिया ने ऑपरेशन किया वो आखिर आजाद क्यों है? सर क्या मामला है? जी देखिए, आज थाना सारनाथ अंतर्गत एक घटना प्रकाश में आई है, जहाँ पे एक ललित नाम की व्यक्ति हैं जो चौबेपुर निवासी हैं। उनका एक खुशहाल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ के नाम से एक ये हेल्थ की फैसिलिटी चल रही थी यहाँ पे, उसमें ऑपरेशन के दौरान यहाँ पे मृत्यु हो गई है। तो उसी क्रम में परिजन यहाँ पे इकट्ठे हुए, उन लोगों ने बताया कि ये जो फैसिलिटी चल रही है नकली फर्जी है और यहाँ पे जो डॉक्टर है रजिस्टर्ड नहीं है। उसी क्रम में पुलिस ने यहाँ पे आके जब चेक किया गया तो तथ्यों से अवगत कराते हुए हम लोगों ने इन लोगों से निखिल तहरीर ली तथा शव को पोस्टमार्टम के हेतु रवाना किया। सर बताया जा रहा है कि यहाँ डॉक्टर और यहाँ स्टाफ फरार है। जी, जैसे ही पुलिस और जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा तो जो स्टाफ है यहाँ का वो भाग खड़ा हुआ, और हमने भी जब मौके पे पहुंचे तो यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ या कर्मचारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। इस वक्त हमारे साथ एक पीड़िता है जिनके पति को साजिशन के तौर पे फंसा दिया गया है और आज वो जेल में है। हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजू है, संजू मौर्य। आपके पति का क्या नाम है? घनश्याम मौर्य। का मामला है पूरा? आपके पति आज जेल में है, का मामला रहल पूरा? का भइल काहे आपके पति जेल में है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद कनौजिया हमारे पति के वहाँ के स्टाफ थे। कहाँ, कौन है हॉस्पिटल? खुशहाल मेमोरियल हॉस्पिटल हॉस्पिटल है। उसमें वहाँ के कर्मचारी थे। आपके पति वहाँ पे कर्मचारी थे? हमारे पति वहाँ के कर्मचारी थे। उसने कहा कि जो भी होगा हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम जितना पैसा लगेंगे आपको फंसने नहीं देंगे, मगर अपने हमारे पति के फंसा के अपने लोग फरार हो गए हों।
मतलब आपके पति को फंसा दिए हैं और अपने लोग बच गए हैं। हाँ, अपने लोग बच गए हैं पैसे के बाहुबल पर फेंक फेंक के हमारे पति के फंसा कर सारी वहाँ की सारी झूठ बोल के हमारे पति के फंसा के लोन जेल करा दिए हैं, धोखे से बुला के। कौन बुलाया था धोखे से? धोखे से डॉक्टर दिनेश प्रसाद मौर्य ने बुलाए कि नहीं रोइए नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप गलत आपके पति फंसे तो वो बाहर भी आएंगे, रोइए एकदम मत आप। उनकी कोई गलती ना था। आप सुन सकते हैं कि पैसे के बल पे किस प्रकार एक डॉक्टर ने एक बेगुनाह को फंसा दिया और जो वो जेल में है। ये पत्नी है, ये मामला है खुशहाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो सथवा में है। विगत माहपुर वहाँ एक पुरुष इलाज कराने के लिए जाते हैं मरीज, जिनकी वहाँ की लापरवाही की वजह से मृत्यु हो जाती है। ऑपरेशन किया कौन था? आपके पति किए थे, डॉक्टर दिनेश किए थे? डॉक्टर दिनेश वहाँ के वही डॉक्टर दिनेश ही सर्जन है, वही ऑपरेशन किए थे। डॉक्टर दिनेश ही सर्जन और वही ऑपरेशन किए थे? हाँ, वही ऑपरेशन किए थे। आपके पति नहीं किए थे? हमारे पति नहीं, हमारे पति तो कर्मचारी वहाँ के हैं, स्टाफ है। स्टाफ है, कर्मचारी है। हाँ, मतलब सब कुछ एकदम निराधार है और आपके पति को फंसाया गया है ना? हमारे पति को उन्हें फंसा दिया। और आप क्या इंसाफ चाहती हैं सरकार से, पुलिस से? आप क्या इंसाफ चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे पति बेगुनाह है, उनको बचाइए। देखिए, मैं शासन प्रशासन से पुनः निवेदन करूंगा कि इस मामले को एक बार आप पुनः विवेचना करें और जांच करें। जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और जो बेगुनाह है उनको आप जेल से बाहर लाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। जैसा कि सकून टाइम विगत 5 वर्षों से ऑपरेशन अवैध अस्पताल चला रहा है, फर्जी डॉक्टर का एक मुहिम छेड़ रखा है। इसी कड़ी में हम आए हैं आज उस परिवार के पास जिस परिवार ने अपना बड़ा बेटा खो दिया है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों और अस्पताल की लापरवाही के कारण। मामला विगत माहपुर का है, जिसमें एक परिवार है, वो परिवार अपने बेटे का हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने का अस्पताल जाता है, जहां दिनेश प्रसाद कनौजिया और घनश्याम मौर्य नामक 2 डॉक्टर, तथाकथित डॉक्टर हम कह लें, उस मरीज का ऑपरेशन करते हैं और जिसके 48 घंटे के अंदर ही मरीज की डेथ हो जाती है। और वो डॉक्टर आज भी फरार है। दिनेश प्रसाद कनौजिया फरार कह लीजिए या कह लीजिए मोटी रकम देके पुलिस से बचा हुआ है और घनश्याम जेल में है। अब पूरी घटना क्या थी इसमें हम जानेंगे मृतक के पिताजी से। क्या नाम है आपका? गौरीशंकर पाठक। क्या घटना हुई थी उस दिन आपके पुत्र के साथ, मैं पूरा जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? आकाश पाठक। आप के बड़े भाई साहब थे? हमारे बड़े भाई थे। क्या नाम था उनका? ललित पाठक। ललित पाठक। क्या मामला पूरा हुआ था उस समय? मामला यही हुआ था कि हाइड्रोसिल के लिए हमने गया था जी। तो वहाँ जाके हार्निया और कुछ भी वैदिक पे नहीं बताया गया, बट डायरेक्ट यही बताया गया, दबा के बता रहे हैं कि मतलब कि इनको हार्निया है। कोई जांच वोच नहीं हुई थी? कुछ नहीं, ना अल्ट्रासाउंड, न कुछ, खाली उसमें ब्लड रिपोर्ट हम यहाँ से करा के लेके गए थे, वही उनको दिखाया गया था। देखिए, बनारस शहर में कितने अनुभवी डॉक्टर हैं जो मर्ज को सिर्फ हाथ से छू के बता देते हैं। स्वास्थ्य विभाग सीएमओ महोदय, आप तो आज रिटायर हो रहे हैं, बनारस से जा रहे हैं संदीप चौधरी जी, जो भी आगामी सीएमओ होंगे, आप लोग देख लीजिए कि बनारस में कैसे कैसे डॉक्टर हैं जो हार्निया हाइड्रोसिल को सिर्फ छू के बता देते हैं कि इनको ये रोग है और कोई जांच नहीं करना चाहते और सिर्फ सीधे ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद आपके भाई साहब स्वस्थ थे? नहीं, उनकी हालत हमेशा मतलब गंभीर होते जा रही थी, धीरे धीरे जा रही थी। तो वो बोल रहे थे कि मतलब उनको दर्द मतलब बना ही रहता है जी, पूरा 48 घंटा टोटल दर्द बना ही रहा, लेकिन जब दर्द होता था तो इंजेक्शन दे के वो दर्द को कंट्रोल करते थे। ऑपरेशन कौन कौन डॉक्टर किए थे? घनश्याम और दिनेश। आपने देखा था ऑपरेशन करते दोनों लोगों को? दोनों लोगों को देखा था। देखे थे? हाँ, वहां से जब अंदर गए थे तब भी देखे थे, दोनों जब बाहर लेकर आए तब भी देखे थे। तो आपने अपने तहरीर में जो नाम दिया वो सिर्फ घनश्याम का दिया है, डॉक्टर दिनेश प्रसाद कनौजिया का नाम तो नहीं दिया है? नहीं, तो उस समय घनश्याम का नाम हमको पता था, लेकिन दिनेश कनौजिया का नाम पता नहीं था उस समय। क्या दिनेश के ऊपर मुकदमे के लिए आप कोर्ट की शरण लिए हैं? जी, लिए हैं। सारनाथ थाना प्रभारी महोदय और जिम्मेदार अधिकारी महोदय, देखें एक परिवार जिसने अपने पुत्र को खो दिया है और आज न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। ये परिवार न्यायालय की भी शरण में है और ऐसे डॉक्टर जिनके पास सिर्फ और सिर्फ BMS की डिग्री है, वो सर्जन कहाँ से हो गए, जो एक जांच का विषय है कि
डॉक्टर दिनेश प्रसाद कनौजिया जो संभवतः 2 या 3 अस्पताल चलाते हैं खुशहाल नाम से, वो ऑपरेशन भी धड़ल्लेस करते हैं। उनकी कुछ ऑडियो भी मेरे पास आई जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ या ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो दिनेश प्रसाद कनौजिया के पास ऐसी कौन सी डिग्री है कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं? जब ये घटना होगी तो क्या आप लोग वहाँ पर दिनेश प्रसाद कनौजिया से मिले, वो आए थे? नहीं आए थे वो। और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ? आपसे कुछ लेन देन की बात हुई थी? हाँ, सीधा मैनेज करने के लिए बात कर रहे थे। कौन क्या रहा था? घनश्याम और डॉक्टर से बात करके। डॉक्टर किस डॉक्टर से? अपना दिनेश कनौजिया। दिनेश कनौजिया। देख लीजिए मौत का सौदा किस प्रकार करते हैं। ये बनारस के अधिकांश अस्पतालों का एक ट्रेंड चल गया है कि अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो तुरंत वो लेन देन करके मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। मैं हिम्मत दूंगा और हिम्मत की दाद दूंगा कि आप लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कराया और मामले को यहाँ तक लगाया, या अन्य कोई परिवार रहता तो उनसे जो भी पैसा मिलता उसको लेके मामले को रफा दफा कर लेता। आप लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे या फिर सुलह कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं, लड़ाई लड़ेंगे हम। लड़ाई लड़ेंगे। दिनेश जी को जेल भिजवा के ही मानेंगे एकदम बिल्कुल। सकून टाइम को इतना बयान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार पुनः आपको चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो भी आएंगे, और जिस दिन मैं स्वास्थ्य विभाग के किसी उच्च अधिकारी को भी बुलाऊंगा, आमने सामने आप लोग की जब बात कराऊंगा तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परिजन और आरोपी की पत्नी साफ कहते हैं ऑपरेशन दिनेश ने किया, और हकीकत ये है दिनेश के पास सिर्फ BA-MS की डिग्री है। तो सवाल सीधा है, डॉक्टर दिनेश प्रसाद कनौजिया को बिना किसी सर्जरी की डिग्री के ऑपरेशन कौन करने दे रहा था, और मौत के बाद भी उस डॉक्टर पर हाथ क्यों नहीं डाला गया? क्या स्वास्थ्य विभाग सो रहा है या फिर पुलिस जानबूझकर आंखें मूंदे बैठी है? एक गरीब कर्मचारी जेल में और मौत का जिम्मेदार डॉक्टर खुलेआम घूम रहा है, तो कानून अंधा नहीं चुनिंदा तौर पर आंख बंद करता है क्या? सबसे बड़ा सवाल, आखिर दिनेश प्रसाद कनौजिया को किसका संरक्षण हासिल है? लगातार बने रहें सकून टाइम के साथ। धन्यवाद।